एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ टाइम हो रहा है हमारा 12 और यहाँ पे आई हैं ढेर सारी सब्जियाँ और मैं वही खाली कर रही हूँ क्योंकि ना काम करने में भी बहुत टाइम जाएगा अभी। और इधर मैं फटाफट से अपनी सब्जियों को खाली करके, मतलब ये होता है ना कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, सब्जियाँ आती हैं तो इकट्ठे आती हैं और नहीं आती हैं तो नहीं रहती है, तो नहीं रहती है। अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो पता चला एक प्याज भी नहीं है और आएगा इकट्ठे, तो मुझे सोचना पड़ता है कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ कौन सी सब्ज़ी ना बनाऊँ। तो बस वही अपने फ्रिज में देख देख के सब अपना स्टोरेज में लगा लगा के रख रही थी। और ये फ्रिज मेरी ना छोटी पड़ जाती है। अभी ऊपर मेरा थोड़ा सा वो हो जाए काम, ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट हो जाए तो फ्रिज के लिए मैं थोड़ी जगह बनाऊँ, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मैं फ्रिज की स्थान बनाऊँ। तो फिर क्या होगा ना, जगह बनने के बाद बड़ी फ्रिज रख सकते हैं। अभी ने क्या है ना, अभी 2 ही फ्लोर है तो इसमें कंजस्टेड हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी फ्रिज नया नहीं ले रहे हैं। जो अभी चल रहा है मेरा रेंट के घर से वही चल रहा है। तो फिर जब ये हो जाएगा तो फिर इकट्ठे मेरे घर सेटअप हो जाएगा नई फ्रिज लेके। अब वो जो हम लेना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी वाली फ्रिज है, डबल डोर वाली, मतलब जो ये 1.5 डोर मत समझिए, फुल साइज़ वाली लेनी है। तो इस वजह से ना इसमें वो है। फिर यहाँ पे ना मुझे बनाना था शहीना, मम्मी पापा आ गए हैं और उनके लिए बनाना है शहीना। मम्मी बोली थी शहीना बनाना, जो अरबी के पत्ते का बनता है, हम लोग के साइड में घुइयां का पत्ता बोलते हैं। तो उसी का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर, नमक, यही सब डाल के मैं इसका बैटर बनाऊँगी। और उसके बैटर बनाने के बाद बस पत्ते काट के धुल के बस उसी में डाल के मुझे सान लेना, क्योंकि इसमें खट्टापन डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ना गले में काटने लगता है। इसलिए बहुत लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के घर में तो भैया हर कोई खाता है इसको, सबको बहुत पसंद आता है। इसकी पकौड़ी भी बनाओ चाहे जो बनाओ। अभी मैं इसकी फटाफट से पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। और वाकई ना बहुत ये होता है, इसकी पकौड़ी इतनी अच्छी लगती है। अगर सीज़न में पालक ना मिले, इसकी पकौड़ी बना के खा लो ना तो उसकी कमी पूरी कर देती है ये घुइयां की पत्ती। मेरा एक दिन इतनी पकौड़ी खाने का मन कर रहा था और दूसरे ही दिन ये घुइयां का पत्ता मम्मी लेके आ गई। और फिर यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग। ये बच्चे भी ना बहुत परेशान करते हैं, फिर इधर इसको मम्मी पकड़ रही हैं। हालांकि मम्मी पापा हमेशा आते ही रहते हैं, हर 10 दिन में 15 दिन में आते ही रहते हैं, लेकिन मैं वीडियो में नहीं लेती हूँ इनको क्योंकि इनके सामने ना अभी तो इतना मैं फेमस हुई नहीं हूँ, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा ना हो कि कमेंट कर दें और मुझे बुरा लग जाए। तो मैंने क्या किया था, बस स्टैंड में लगा के इसको रख दिया था। और फिर थोड़ा सा मम्मी पापा का क्लिप भी आ गया, क्योंकि ये लोग ना बाहर बैठे हुए थे, वो घास बहुत जम गई है और नगर निगम वाले कुछ करते नहीं हैं। तो पापा ही लेके आए थे दवाइयाँ, और गांव से लेबर भी लेके आए थे, तो इसमें दवाइयाँ डलवाए हैं। तो अभी तो सारे घास मुरझा गए हैं। 3 दिन लगता है इसका प्रोसेस, 3 दिन चलता है। और वो इतना बड़ा पागल था ना, देखा भी नहीं, जिस पेड़ को तुलसी पे भी डाल दिया, मतलब ऐसे डेकोरेटेड प्लांट पे भी डाल दिया, वो पागल है इतना उसको अकल नहीं था कि किस किस पे क्या क्या करना है। चलो खैर कोई नहीं, अब जिसे जो पेड़ बचना होगा बचेगा, नहीं तो सब जलेंगे उसी घास के साथ। और फिर मैं यहाँ पे शहीना बना के, चावल चढ़ा के, आटा गूँथ के मैं चली आई थी नहाने, क्योंकि ना बहुत लेट हो जाता है। ये अभी टाइम हो रहा है मेरा, जहाँ तक हो रहा है 1 के पास हो गया था, बहुत लेट हो जाता है। अगर मम्मी लोग आती है ना, एक तो संडे का दिन रहता है, तो उस दिन हम थोड़ा आराम से ही उठते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर तो रहता है नहीं, बच्चों के स्कूल जाना, कोई हस्बैंड का ऑफिस जाना, कुछ नहीं रहता है। तो मैं एक बार उठती हूँ, फिर उसके बाद फिर से सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ 8 साढ़े 8 तक। तो फिर भाई जब लेट में उठेंगे तो काम भी वैसे ही होगा। फिर यहाँ पे नहा धो के मैं आई पूजा पाठ करने, क्योंकि बाल भी शैम्पू करना था। तो मैं उस दिन नहीं की थी, सोची थी मम्मी से तेल डलवा लूँगी बाल में, उसके बाद फिर अच्छे से शैम्पू करेंगे। लेकिन इतना काम में बिज़ी हो गया ना मम्मी को टाइम मिला ना मुझे टाइम मिला। मम्मी चली गई फिर उधर अपना खा पी के आराम करने, बाबू को, क्योंकि उसको देखना पड़ता है ना बाबू को, तो बाबू परेशान करती है। तो अगर मैं काम करूँ या तो इनको देखूँ, क्योंकि 7-8 लोग का खाना भी बनाना था। गांव से 2 ही, एक ड्राइवर हो जाता है और जो लेबर आया था वो 2 ही हो जाते, फिर हमारी फैमिली बहुत लोग हो जाते हैं, फिर काम भी रहता है। तो फटाफट से यहाँ पे सबका खाना हो गया, लास्ट का थाली मेरी थी। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट से आके किचन क्लीन की। और उसके बाद थकान तो इतनी लगी थी ना, खड़े खड़े बहुत टाइम हो गया था, तो मन तो कर रहा था आराम कर ले, लेकिन ये होता है ना कि अगर हम काम कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर मेरा मन भी नहीं करता है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बर्तन को धुल ले रही हूँ।
फिर ना ये मैं यहाँ पे सारा काम धाम करके आई अपने कमरे में, और कमरे में हस्बैंड जी को देखो आराम फरमा रहा है। और ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का, सुबह जब हम सो के उठे हैं। हालांकि मैं उठी थी 5 ही बजे, लेकिन ये क्या हुआ ना कि मतलब थोड़ा सा फिर मैं लेज़ी हो गई। मैं सोची अभी बहुत टाइम है, फिर लेट गई थी। फिर जब उठी तो 6 बज गए थे। तो बस उठी, मंदिर खोली और उसके बाद पर्दा हटाई। वो जाली का दरवाज़ा ही रहता है, अगर हस्बैंड ही उठ गए तो हस्बैंड लगा देते हैं, वो दरवाज़ा खोल देते हैं, मंदिर खोल देते हैं, नहीं तो हम उठ गए तो हम ही कर देते हैं। और फिर ये मैं गई अपना रूटीन, डेली रूटीन का वही जो प्रोसेस होता है वही कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं, क्योंकि ना अब थोड़ा सा सुबह हड़बड़ी भी हो जाती है अगर थोड़ा आराम से उठो तो। फिर आके मैं गैस को अपनी क्लीन की, हालांकि मैं रात में सारा क्लीन करके सोई रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है ना, चूहे आ गए होंगे, छिपकली चल गई होगी, तो ऐसे गैस, और वो ऐसे कहते भी हैं कि साफ़ चूल्हा यूज़ करना चाहिए, बिना क्लीन किए नहीं करना चाहिए। और हस्बैंड लेके आए डस्टबिन, वो नीचे से कूड़ा वाला भी आ गया था। और फिर इधर मेरी बन रही है चाय, मैंने थायराइड की अपनी दवा भी ले ली इसके साथ। और फिर ये मेरी फाइनली रही चाय। चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जैसे चाय मिल जाती है ना तो ऐसा लगता है एनर्जी आ गई। तो क्या होता है ना, हम लोग कुछ सुबह से जब नहा धो लेते, पूजा पाठ कर लेते, तो कुछ खाते हैं, बस वही थायराइड की दवाई, वही चाय, तो भाई चाय तो एनर्जी हो ही जाएगा। और उबाल आने के बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा अदरक, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अगर उबाल नहीं आता है डाल दो तो फट भी जाता है चाय। यही होता है सुबह सुबह का टाइम। और फिर मैं इधर हस्बैंड को बुला रही थी और चाय छान के लिए आ रही थी। और इनको क्या है ना, 20 बार आवाज़ देनी पड़ती है। मैं कितनी कड़क चाय बनाती हूँ और इसमें बड़ा लाइट लग रहा है। हालांकि मेरी चाय कड़क ही रहती है, कभी कभार हो जाती है, जैसे नहीं ध्यान दिया मैंने ज़्यादा तो। और फिर इधर बनानी थी मुझे मिक्स इसकी सब्ज़ी, गोभी की। मुझे ना ग्रेवी से, गोभी की मसालेदार से ज़्यादा हमारे यहाँ सब लोग पसंद करते हैं गोभी की भुजिया। तो कभी कभी मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, कभी नॉन स्टिक, कभी स्टील, कभी एलुमिनियम, मतलब जो मुझे लगे कि हाँ जिसमें सब्ज़ी बननी चाहिए तो मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ, जो मुझे फटाफट से मिल जाए। कढ़ाइयाँ तो मेरे पास हमको लग रहा है 6-7 है, छोटी से लेके मतलब 5 लीटर तक लेके कढ़ाइयाँ, 1 लीटर से लेके 5 लीटर तक की कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास। लेकिन ये होता है ना कि घर तो है छोटा, किचन भी है छोटा, तो फिर मैं थोड़ा सामान ही यहाँ रखती हूँ, बाकी कहीं क्रॉकरी उसमें ग्रोसरी यूनिट में रख दी हूँ, या तो नीचे किचन में रख दी हूँ, ये सब करके रखी हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने बनाया दाल में डाल दिया टमाटर प्याज काट के। थोड़ा सा कभी कभी टेस्ट बदल के खाना चाहिए। लगातार हल्दी नमक हींग तो डालते ही हैं, और आज मैंने कहा ऐसे डाल देंगे, फिर जीरे का तड़का मार देंगे, फटाफट से दाल हो जाएगी। और ये सब्ज़ी मेरी गोभी की भुजिया। किस किस को गोभी की भुजिया पसंद आती है। हालांकि मेरे यहाँ ना इस बार 3 फूल गोभी आए हैं, वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। शिमला मिर्च इकट्ठे और ये गोभी, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा जब ये फ्राई हो गया तो हल्दी डाल दिया और नमक और टमाटर धनिया पत्ती, बस जीरे का तड़का मारा था। यकीन मानिए ये टेस्टी इतनी लगती है कि पूछो ना, अगर मसाला डाल दो तो उतना शायद मसाले का टेस्ट ना आए। आप भी अगर मेरे कहे पे बनाएंगे तो आपकी भी सब्ज़ी बहुत यमी बनेगी। अगर डालना है तो सिर्फ मैगी मसाला डालना, नहीं तो नहीं डालना। मैं तो सिर्फ यहाँ पे हल्दी नमक डाली थी, जीरे का तड़का लगा के। और मेरी बाबू यहाँ आ गई हैं, सबको उठा रही हैं, इनकी मुझे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और क्योंकि बच्चे ना थोड़ा बहुत भाई इग्नोर करिएगा, बच्चे रहते हैं तो। फिर मुझे जाना था अपनी दांत में मसाला भरवाने, क्योंकि ना क्या है साइड के दांत में ना थोड़ा सा वो मेरे दांतों में देखेंगे आप लोग तो होल हैं थोड़े थोड़े, तो खाना फंस जाता है, तो उसमें कैविटी लग गई थी। तो एक दांत तो समझिए ख़राब ही हो गया है, जो बड़े दांत होते हैं और साइड वाले ही दोनों वही सेम दांत हैं। और इसमें मैंने मसाला भरवा दिया, एक बार भरवाया था लेकिन वो खाली हो गया, तो फिर वही प्रॉब्लम होने लगी थोड़ा सा। एक दिन कुछ मैंने कड़क चीज़ें खाई थी, ड्राई फ्रूट खाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें खाई थी, मिस्ट्री गई थी, और उसी के साथ मेरा क्या हुआ, दांत वो साइड का थोड़ा सा टूट गया। और कोई भी चीज़ मतलब मैं ड्राई फ्रूट तक नहीं खा पा रही थी, ना कोई फ्रूट, ना ड्राई फ्रूट, ना कोई सैलेड, कुछ नहीं खा पा रही थी, सिर्फ खाना खा पा रही थी। तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो मसाला डला देते हैं तुम्हारे दांतों में। और फिर मेरी राजरतन में साड़ियाँ पड़ी हुई थी जो मैं करवा चौथ पे ली हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक साथ में 2 काम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे रील बना लिया। फिर मेरे साथ वही सेम प्रॉब्लम हुई, मैं वीडियो तो बनाई, इस बार तो मैं ध्यान दे के बनाई थी, लेकिन क्या हुआ ना पता नहीं कहाँ चला गया वीडियो, या तो फिर वही प्रॉब्लम हुई, मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ। यही होता है मेरे साथ। और ये यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे, यहाँ से ना काफ़ी दूर हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक था, शनि मंदिर है ये हमारे यहाँ का, तेलीबाग चौराहे का, तो वहाँ का है ये।
क्योंकि आलमबाग यहाँ से हमको लग रहा है 10-12 किलोमीटर से ऊपर ही होगा, बहुत दूर हो जाता है। आई तो हालांकि बहुत रात हो गई, 6 बजे गई थी, ये 6 बजे 6:30 बजे का व्यू है, और आई तो हमको लग रहा है 8:30-9 हो गए थे। टाइम लग जाता है वहाँ जाने पे, फिर वहाँ से लौट के आने के बाद का ये वीडियो। रखा हुआ है तो सिंपल सी सब्ज़ी मैंने किया कद्दू की, और उसके बाद रोटी या तो पराठे, क्योंकि ना वहाँ से आने के बाद थकान लगे, बिल्कुल नहीं मन कर रहा था मैं कुछ करूँ। और एक तो डॉक्टर ने भी बोल रखा था कि कुछ खाना नहीं है 2 घंटे, 1 घंटे तक कुछ पीना नहीं है। 3 घंटे ऐसे ही चले गए मेरे, प्यास भी लग गई थी, हालांकि मैं बाद में थोड़ा सा पानी पीनी हूँ 1.5 घंटे बाद। और फिर खाना बना, मेरा तो मन ही नहीं था सुबह का, क्योंकि रखा हुआ था, तो सुबह का हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। कद्दू की सब्ज़ी मेरे यहाँ रखा था, फिर सब्ज़ी के साथ आया था आधा कद्दू, क्योंकि मैंने इस टाइम पे अगली बार मेरे यहाँ 2 कद्दू आ गए। वो 2 कद्दू ख़त्म होने में मेरे यहाँ लगे 10 दिन। मैं इसको बनाती ही नहीं, मेरे यहाँ इतना कोई ख़ास नहीं पसंद करता। मसाले वाली बनाओ तो पूड़ी चाहिए, और प्लेन बनाओ तो रोटी चाहिए, और कभी बच्चे नहीं पसंद करते तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है। यही होता है ना कि वो चीज़ें बनाओ जो सबको पसंद हो और सब लोग खा लें, और ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं तो फिर मन नहीं करता बनाने को। हालांकि मैं और हस्बैंड ही इसको पसंद करते हैं और रोज़ रोज़ तो कोई चीज़ें नहीं खाई जाती। और फिर मैंने कहा चलो अभी रोटियां बनाएंगे तो बहुत गंदगी होती है, क्योंकि रोटी से ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने सोचा चलो पराठे बना लेते हैं, पराठे से गंदा कम होगा। और ये है मॉर्निंग का वीडियो ये छोटी छोटी गायें आई थी हमारे यहाँ सुबह सुबह। एक तो सिर्फ खाने पे फोकस की थी, और एक सिर्फ वो खाने पे फोकस था, एक का इसका खाने पे फोकस था, तभी इसका पेट निकला हुआ है। और दूसरी वाली मुआ मुआ करके अपनी मम्मा को बुला रही थी। ये दो जुड़वा हुए हैं अभी इस टाइम में, जैसे सीज़न चल रहा है। एक गाय को एक मतलब मेल फीमेल है, और ये दोनों फीमेल। इतना हमको हंसी आ रही थी, हम कहीं इंसान को तो होते नहीं, अब देख लो गाय को हो रहे हैं इतना प्यारा लग रहा था पूछो ना। और ये मैंने अपनी छोटी वाली से बोला, वो स्कूल के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा इसको बेटा रोटी दे दे। और ये क्या कि घर के अंदर घूम रही थी आके मैंने इनका वीडियो बना लिया, दोनों जुड़वा घूम रही हैं। और मैंने सोचा प्लांट ना खा ले कहीं, और हालांकि नहीं खाई, थोड़ी देर अपना घूमी टहनी, खाई पी और चली गई। एक तो घर में नहीं आई तो मैंने उसको केला दे दिया खाने को। और फिर यहाँ पे हो रही है हस्बैंड का टिफ़िन पैक, जो कि मैंने दिया था सिर्फ दही मसाला। तो ये दही मसाला ना मुझे बहुत पसंद आता है, तो वही चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, चाट मसाला और नमक। यकीन मानिए रोटी से खाने में इतना मज़ा आता है ये खाने, मुझे ना क्या बताएं। पूरी से तो चीनी डाल के देते हैं, और उसके बाद रोटी से ये मसाला बहुत पसंद आता है मुझे। हालांकि आज भी वही सेम प्रॉब्लम हुई, खाना खा लेते हैं और मुझे याद ही नहीं रहता कि हाँ मुझे ये खाना है। दही मंगवा के रखा था, सुबह भी भूल गया। और ये वही मैं खाना इनको दे रही हूँ, सब्जी। और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, आलू शिमला मिर्च की, और चाट मसाला डाल के दही, चावल, रोटी, दाल। ये था आज इस दिन का खाना, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस फटाफट से। और ये मैं थोड़ी देर रख देती हूँ ना, और ये इनके लिए मैंने खाना निकाल दिया, उनकी थाली है ये। इसमें मैंने इनको खाने को मीठी दही दी थी, क्योंकि मैंने छोटी वाली को दिया, वो खाई नहीं, तो मैंने कहा चलो इनको दे देते हैं। बाप बेटी को वैसे भी साथ में खाना चाहिए। अब बच्चे सुबह सुबह चले जाते हैं स्कूल, ये छोटी वाली सोई रहती है, नहीं तो अपने पापा के साथ ही पसंद करती है खाना। हम कितना भी बुलाएं ये मेरे पास आती ही नहीं है, ताता ताता करके बस उन्हीं के पास पहुंची रहती है। और फिर ये कल भूकंप के डर का वीडियो है, जो हम लोग बाहर बैठे थे, कम से कम 2 बजे से बाहर बैठे बैठे हो गए थे शाम के 6। फिर घर के अंदर आए तो भूख तो लगी गई थी बाहर बैठे बैठे। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा पोहा बनाइए, भूख लगी है, तो मैंने सोचा बना देते हैं। लेकिन घर में आते ही इतना बर्तन रखा हुआ था ना, मूड हो गया ऑफ। एक तो बड़ी वाली ने थोड़ा सा मूड भी ऑफ कर दिया था, तो मन नहीं किया, तो मैंने नहीं बनाया। फिर चाय और नमकीन बिस्किट बनाए, को बिस्किट किस किस को पसंद है। कल हस्बैंड लेके बड़ी वाली फाइल आ गए, तो हमने कहा चलो अब इसी से इसका उद्घाटन किया जाए। सब लोग एक एक पैकेट लिए खाए, उसमें कितनी होती है, छोटी छोटी सी बाइट होती है उसकी। और फिर रात में मैंने बनाया था तहरी। अब तो सीज़न आ रहा है तहरी का, मज़ा आता है ना, आजकल का ही तो खाना मज़ा आएगा। अब ठंडियों के खाने ना बहुत यमी लगेंगे। कहीं सपेता बनेगा, पालक की दाल, और फिर उसको ये तहरी, मटर का निमोना। भाई यूपी साइड में तो निमोना ही बोलते हैं मटर की सब्ज़ी की पीस की जो बनती है। और ये मैं उबाल दी, क्योंकि भाई कीड़े उड़े तो रहते हैं। हालांकि मैं इतना बारीक काट काट के देखी थी, एक ही कीड़ा निकला था, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो मैं वही गर्म पानी में मैं इसे मशरूम
ज़रूर गर्म पानी में अच्छे से इसको डाल देती हूँ। इसको तो मैंने उबाल ही दिया था, हल्का सा 1-2 उबाल आ ही गए थे। और भाई घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके डर से मैंने मिर्ची काट के नहीं डाली थी, ऐसे ही तोड़ के डाल दी थी। भाई बच्चों को तीखा ना लगे, हमको खाना है तो हम अपने हिसाब से अपना तीखा एडजस्ट कर लेंगे। और ये लेकिन हाँ, कभी कभी होता है ना, अगर मन नहीं हो खाना बनाने का फिर बना लो। 2 टमाटर मैंने काट के डाला और बाद में बनाओ ना तो सब्ज़ी वाकई में कोई भी चीज़ बनाओ बहुत यम्मी बन जाती है। और ये मेरे रूटीन के वही मसाले, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, बस ये रूटीन में मेरे बस यही मसाले रहते हैं। वही लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और काश्मीरी मिर्च और ये हल्दी नमक, बस। और ये फाइनल लास्ट में मैंने चावल धुल के डाल दिया। दिखने में ही लगी रही है ना यम्मी यम्मी। बाई टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। लास्ट में क्या हुआ, मेरे मोबाइल में बैटरी एकदम लो हो गई तो सही से उसका फ़ोटो और वीडियो नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। और इधर मेरे बाबू को देखो कंघी कर रही हैं। अरे 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 अरे, इसकी मस्ती देख लो जरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, नहीं मुंह में नहीं डालते, कंघी करो बस। हाँ बाप भाई, बाप भाई। फिर ये मुझे बनानी थी कढ़ी, मेरा मन हो रहा था कढ़ी खाने का, तो आज मैंने बनाया था कढ़ी। क्योंकि वो दही ना इतनी खट्टी हो गई थी कि खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, और इसीलिए मैंने दूसरी दही मंगवाई। इसको मैंने हालांकि घर में बनाया हुआ था। और फिर वही हस्बैंड कोई बात कह रहे, मुझे हंसी आ रही है। और हस्बैंड लोग यही कहते हैं ना, मतलब घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तफरी किए ही रहते हैं, और नहीं तो मोबाइल में बिज़ी हो जाएंगे, टीवी में बिज़ी हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। अगर फ्री रहेंगे तो आके कुछ ना कुछ मस्ती किया ही करते हैं। तो वही मैं हंस रही थी कोई बात पे उनके। फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने बड़ियाँ निकाली, क्योंकि ना मुझे कढ़ी ना बिना बड़ी की नहीं अच्छी लगती। हालांकि कभी आलस आ जाए या मन ना हो तो भले मैं बड़ी ना बनाऊँ, नहीं तो मैं अक्सर बिना बड़ी के मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ। तो बढ़िया ना हो, पकौड़ी ना हो उसकी, तो क्या मतलब कि मैंने कढ़ी खाया। हालांकि मैंने प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन सबको चॉपर में चॉप कर दिया था। और उसके बाद मसाले में मैंने वही सब्ज़ी मसाला, जीरा मसाला, गरम मसाला ये सब डाला था। और फिर हल्दी और हींग, इसका सबसे बेनिफिट होता है हींग और करी पत्ता। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने डाला नमक, बेसन में फेंट के दही को, फिर मैंने पानी मिला के सब डाल दिया। जब एक उबाल आया तो मैंने ये अपनी बड़ियाँ डाल दी, इसकी पकौड़ी। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी सेक ली। और ये मेरी बाबू रो कैमरे के सामने नहीं रोना है, बहुत अच्छा बनना है ना, बहुत इनोसेंट बच्चा है। रो लो, रो नहीं रोगे, रो लो। मुंह छुपा के रोएगा, इतना समझता है। फिर यहाँ पे मैंने बनाई थी कढ़ी और हो गया हस्बैंड का टिफ़िन पैक। सो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में फिर पक करेंगे। आप लोग सोचते होंगे नॉन स्टॉप बोलते हैं हम। ओके बाय। वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय।